नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोटिंग पैटर्न में आ रहे एक बदलाव की, जो भाजपा और हिंदुओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है और संभव है कि निकट भविष्य में अन्य राज्यों के चुनाव में भी आपको यह पैटर्न देखने को मिले। हम यहाँ बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटों के कांग्रेस की तरफ झुकाव की। अभी आपने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली। 36 वर्षों में पहली बार कांग्रेस को कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत दर्ज की और वहीं भाजपा को सिर्फ 65 सीटें मिली, मतलब उसकी आधी। तो इस बार वहाँ विशेष क्या हुआ? विशेष था धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसके दम पर यहाँ कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवारों की भी बम्पर जीत हुई और कांग्रेस की जीत का तो आपको पता ही है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% से थोड़ी ज़्यादा है। राज्य में लगभग 20-30 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मुस्लिम समुदाय से पिछली बार केवल 7 विधायक चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन इस बार 10 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 0.02% वोट मिले और वो एकदम फेल हो गई। उसे आधा % वोट भी नहीं मिला, जबकि पहले ओवैसी की पार्टी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें भी एक सीट पर तो इन्हें मात्र 1400 कुछ वोट मिले। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों ने बंटना नहीं बल्कि एकजुट होकर वोट देने का रास्ता तय कर लिया था। यहाँ उन्होंने अपने मज़हब के नेता की भी जमानत जब्त करा दी अगर वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था। कांग्रेस में जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ उसकी 2 सबसे बड़ी वजह थी। एक वजह तो भाजपा स्वयं थी, क्योंकि भाजपा ने 4 सालों में तो वहाँ कुछ किया नहीं, लेकिन 5वें साल में उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जिसके कारण वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। और दूसरा कारण था कि कर्नाटक में हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जातिवाद आरक्षण हावी हो गया। बाकी भाजपा का जो आंतरिक कलह था, जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब की जो बातें थी, वो बातें अलग हैं। भाजपा क्यों हारी, इस पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। बात हम इस पर कर रहे हैं कि सारे मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर कांग्रेस का साथ क्यों दिया, और जब दिया तो उन्हें उसमें सफलता भी मिली। यह बात एक नए ट्रेंड को जन्म देगी। अब इस प्रयोग को देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। आप देखिए कि देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जबकि वो हमेशा मुस्लिम वोट से ही जीतती आई थी, लेकिन उसका भी 5% वोट काट कर कांग्रेस को दे दिया गया। SC/ST ने भी जमकर कांग्रेस को वोट किया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का तो यह हाल था कि कुल 16 रिजर्व सीटें थीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और उसमें भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने आरक्षण का दांव चला था और वह बिल्कुल फेल हो गया। इन सब से एक जो सबसे बड़ी बात निकली वह यह कि क्षेत्रीय दलों के लिए अब एक बड़ा खतरा बढ़ रहा है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन सब की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसीलिए कांग्रेस की जीत से ये खुश नहीं है, और कर्नाटक के शपथ ग्रहण में भी इनमें से कोई नहीं गया, क्योंकि सब डरे हुए हैं। इनको डर है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ न चला जाए या बट न जाए। यहाँ यह याद रखने की बात है कि बंगाल में बाई इलेक्शन में
जहां 64% मुस्लिम मतदाता हैं, उस क्षेत्र में इस बार कांग्रेस जीती है। ममता बनर्जी नहीं जीत सकी क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मुस्लिम अपनी रणनीति बनाकर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को चिंता ये हो रही है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम वोटों को कांग्रेस से ही छीनकर अपना अस्तित्व बनाया था। अब कांग्रेस अपने उन वोटों को वापस अपनी तरफ खींच रही है, तो यह एक अलग तरह का ध्रुवीकरण तैयार हो रहा है पूरे देश में। मुसलमान भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों से दूर हो रहे हैं। अब वो उन पार्टियों को वोट न देकर जिसको अब तक दिया करते थे, अब वह कांग्रेस को अपना वोट दे रहे हैं। उनका मानना है कि केंद्र में कांग्रेस ही भाजपा को टक्कर दे सकती है। ये बात अलग है कि इतनी आसानी से यह सब कुछ संभव नहीं होगा। यूपी के मेरठ में जो भी चुनाव हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरठ हमेशा से सपा या बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मेरठ में सपा या बसपा को नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी को वोट मिले। भाजपा से टक्कर लेने वाली दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो ओवैसी की पार्टी थी, न कि सपा या बसपा। मुस्लिमों ने अपना अधिकांश वोट ओवैसी को दिया क्योंकि योगी जी से टक्कर लेना था और उन्हें शायद सपा और बसपा पे इसके लिए विश्वास नहीं था। यह एक और नया समीकरण दिख रहा है। सपा और बसपा के लिए यह खतरा है। कांग्रेस का बढ़ना क्षेत्रीय दलों के लिए तो खतरनाक है ही। क्षेत्रीय दल इस समीकरण से भविष्य में समाप्त भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक खतरा भाजपा को भी हो सकता है क्योंकि भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण में दिन रात जुटी हुई है, बिना यह जाने कि वो उसके खिलाफ कैसी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। संभव है कि कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा की आंखें खुल गई हों, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। मात्र 1 वर्ष का समय बचा है लोकसभा चुनाव में, फिर वही कर्नाटक वाली स्थिति होगी। जब 1 वर्ष बचा था तो हिंदुत्व के मुद्दे उठाए जाने लगे और जनता ने समझ लिया कि यह चुनावी एजेंडा है। यह भी पता चला बाद में कि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा पूरा घोषणा पत्र तैयार हो जाने के बाद अंत में जोड़ा गया, और वह सिर्फ इसलिए जोड़ा गया कि भाजपा इस पर हिंदुत्व को लेकर उठेगी और उससे सब तरफ पोलराइजेशन हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक तो भाजपा ने बजरंग दल को बजरंगबली बना दिया और उस मुद्दे को लेकर जब वह उठी तो पूरा मुस्लिम समुदाय एकजुट हो गया। इसके पहले हिजाब और अजान के मुद्दों पर भी भड़के हुए थे मुस्लिम। बात सिर्फ इतनी है कि अब यह पैटर्न दिख रहा है कि मुस्लिम ओवैसी जैसी पार्टियों को तभी वोट दे रहे हैं जब कोई क्षेत्रीय पार्टी उनके सामने खड़ी हो रही है। जैसे कि सपा और बसपा जब खड़ी है तो वे ओवैसी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने राष्ट्रीय पार्टी खड़ी हो रही है तब वह राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए। अब इस हिसाब से अगर हर राज्य में मुस्लिम वोट पोलराइज्ड हुए, एकजुट हुए, उनका ध्रुवीकरण हुआ, तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि हिंदू तो बटे हुए हैं, एकजुट होकर न कभी वोट डाल सके हैं न कभी वोट डालेंगे, लेकिन मुस्लिमों का वोट इकट्ठा है। कारण यह बताया जा रहा है कि एक तो भाजपा का देश में बढ़ता प्रभाव, उससे मुस्लिम डरे हुए हैं। दूसरा, हिंदू राष्ट्र की मांग ने मुस्लिम वोट को पूरे देश के अंदर और ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया है और ज़्यादा ध्रुवीकृत कर दिया है। 2022 में यूपी में मुस्लिम वोट 90% तक सपा को गया था। इसकी वजह से बीजेपी को यूपी में कम से कम 20 सीटों का नुकसान हुआ था। मेरा यही मानना है कि अगर यूपी में योगी जी नहीं होते तो यूपी में दोबारा चुनाव जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। हिंदू समाज के लिए यह बहुत सोचने की बात है। ऐसी स्थिति में भविष्य का क्या होगा
यह समझा जा सकता है। हिंदू समाज को अभी और जगाना होगा ताकि वह एकजुट हो, जबकि मुस्लिम समाज थोड़ा सा झटका लगने पर भी तुरंत इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा कर पाना आज भी तराजू पर मेढक तौलने जैसा कठिन काम है। कर्नाटक में देखें तो कुल मिलाकर हिंदू वही ढाक के 3 पात रह गए। जाति के नाम पर बटा हुआ रहा हिंदू समाज और सत्ता की मलाई अब मुस्लिमों के हाथ लगेगी। अपने वोट की पूरी कीमत वे वसूलते हैं। कर्नाटक अब और ज़्यादा इस्लामीकरण के करीब जाएगा। लेकिन अगर यह ट्रेंड चल पड़ा और इसमें सफलता मिलती गई तो भविष्य के लिए यह एक बड़ा खतरा है। हिंदुओं को सोचना होगा कि वो जातियों में बंटकर आरक्षण और मुफ्तखोरी के लिए वोट देकर अपनी स्थिति कर्नाटक जैसी बनाएंगे या देश और राष्ट्र के लिए अपनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं का बलिदान करके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर वोट डालेंगे। अब लड़ाई आर पार की है तो निर्णय आपको ही लेना है। भाजपा को भी सबक लेना है इस हार से, अन्यथा वो अपने कोर वोटर्स से हाथ धो बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जगहों पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।